फैसलाबाद, बहावलपुर, चिन्योट, रहीम यार खान, लोधरा, राजनपुर, झंग, खुशाब और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। हंगू में बारिश के दौरान मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने डीजी खान में पहाड़ी, बरसाती नदियों और शहरी इलाकों में फ्लड वार्निंग जारी कर दी। कहा, पहाड़ी और शहरी इलाकों में तूफानी बारिशों से सैलाब आ सकता है। PDMA की रेस्क्यू 1122 को तमाम पेश की इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। बलूचिस्तान के इलाके जोब में 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा थाना CTT जोब में दर्ज। SHO थाना लेवीज की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दों ने जोब में बसों से उतार कर 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया था। मैयतों की पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तदफीन का अमल जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन, मौलाना फजल रहमान फिर मरकज़ी निगाह बन गए। मौलाना से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात, मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की मिलकर इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली तय होने का इम्कान। ANP को भी साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी। चीनी दरामद करने के लिए पहला टेंडर जारी। पहले मरहले में 3 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक चीनी दरामद के लिए 25,000 टन से कम की बोली मंजूर नहीं की जाएगी। चीनी की दरामद सरकारी सतह पर TCP के जरिए की जा रही है। चीनी की शिपमेंट के बाद मुआयना लाजमी करार। हुकूमत ने चीनी की दरामद पर तमाम टैक्सों से इस्तिस्ना दिया है। चीनी की दरामद के लिए इंटरनेशनल सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स से 18 जुलाई तक लिफाफा बंद बोलियां तलब। हुकूमत की जानिब से 5 लाख मीट्रिक टन तक चीनी दरामद करने की मंजूरी दी गई है। मुल्क में चीनी मजीद महंगी। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 200 रुपये की हो गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत 188 रुपये 44 पैसे फ़ी किलो हो गई है। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत में 3 रुपये 52 पैसे फ़ी किलो का इजाफा हुआ। एक साल कबल चीनी की औसत कीमत 145 रुपये 88 पैसे फ़ी किलो थी। कारोबारी तबके की शिकायत पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में तब्दीलियां कर दी गई। ज़राए के मुताबिक अब कानून के तहत कारोबारी तबके को नोटिस के इजरा से पहले सर्कल रजिस्ट्रार से इजाज़त लेना होगी। एक बार नोटिस जारी हो गया तो बगैर तहकीकात वापस नहीं लिया जा सकेगा। कानून के तहत कार्रवाई को FATF के मयार के मुताबिक बनाने के नए उसूल तय किए गए हैं। FIA और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी ने नए कवायद का इजरा कर दिया। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने का केस। गिरफ्तार 9 मुलजिमान का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड। मुलजिमान में इमारत का मालिक और SPCA के अफसरान भी शामिल। अदालत में जमा कराई गई इब्तिदाई रिपोर्ट में SPCA के 6 डायरेक्टरों समेत 14 मुलजिमान कसूरवार करार। रिपोर्ट में कहा गया है कि SPCA हुकाम को 2022 से इमारत के बोसीदा होने का इल्म था। 20 फ्लैटों पर मुश्तमिल इमारत का एक हिस्सा SPCA अफसरान की मुशिमाना गफलत के बायस गिरा। 1986 में मालिक ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड +5 की इमारत तामीर की थी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज दिल की तकलीफ के बायस पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेर इलाज। डॉक्टर्स का शिबली फराज की ओपन हार्ट सर्जरी करने पर गौर। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स कुछ टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। शिबली फराज को शरियानों में रुकावट के बायस हार्ट अटैक का खतरा है। शिबली फराज को बाज़ औक़ात दिल में दर्द महसूस होता है। ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। शिबली फराज की सेहत के लिए कौम से दुआ की अपील। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारिक का कहना है कि पाकिस्तान एक ऐसे पूरा मुस्तकबिल का ख्वाह है जहाँ पानी को हथियार की बजाय अमन का जरिया बनाया जाए। CPEC तहजीबों को जोड़ने का रास्ता है। कदीम शाहराहे रेशम सिर्फ तिजारत का नहीं, दोस्ती का रास्ता है। बीजिंग में फोरम से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन अब मुश्तरका डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्मसाजी के मैदान में भी आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल मीडिया हमारी नई राहदारी है, ऐसी राहदारी जो सकाफत, दोस्ती और तरक्की को आपस में जोड़ती है। पाकिस्तान और रूस ने कराची में स्टील मिल्स की बहाली के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। हारून अख्तर खान की क़यादत में रूस के साथ वज़ारत सनअत और पैदावार के वक्त ने मुआहिदा किया। हारून अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली वज़ीर-ए-आज़म के विजन की अक्कासी करती है। मुआहिदा पाकिस्तान स्टील मिल्स की तरक्की और सनअती मुस्तक़बिल के लिए सगीम भी है।
PTCL के साबिका मुलाजमीन पेंशन के हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट ने PTCL मुलाजमीन के पेंशन केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि माली मसाइल इदारे को पेंशन की अदायगी से बरी-उज़िम्मा नहीं करते। PTCL पेंशनर्स को 90 दिन में अदायगी का शेड्यूल मुरतब करे। अदायगियों का अमल शफाफ हो ताकि मुतासरा पेंशनर्स की जायज़ मुतालबात का इजाला किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस आयशा मलिक ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से इख्तिलाफ किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि विफाक की पॉलिसियों के सबब बिजली का इस्तेमाल नहीं बढ़ रहा। विंड एनर्जी पर काम किया तो हुकूमत का खत आ गया, सोलर लगाना शुरू किया तो कहा सरप्लस बिजली है। सारे मसाइल विफाक की पॉलिसी के सबब हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निपटने से मुतालिक इजलास। डिजास्टर मैनेजमेंट और ज़िला इंतजामिया को फौरी प्लान तैयार करने की हिदायत। कहा जुलाई और अगस्त में बारिशों की पेशगोई के मुताबिक अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। नालों की सफाई का काम फौरी मुकम्मल किया जाए। बाजौर में ANP के रहनुमा मौलाना खान सेब शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। कत्ल का मुकदमा दर्ज। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना खान सेब अमन मार्च से घर की तरफ आ रहे थे। इलाका नवागई में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 अफराद ने फायरिंग की। फायरिंग से मौलाना खान सेब और कांस्टेबल शहीद हो गए। कराची के इलाके खोखरापार में 16 साल लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस सर्जन के मुताबिक मकतूला को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। DNA टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए गए। मौत की असल वजह रिपोर्ट्स आने के बाद मालूम होगी। मकतूला के वालिद ने बताया कि वो उन्हें खाना देकर बाहर गई और वापस नहीं आई। पुलिस ने करीब ही ज़ेरे तामीर इमारत से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके साइट ए एरिया में पुलिस और रेंजर्स एहलकार में लड़ाई। एक दूसरे पर गोली चला दी। फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक, रेंजर्स एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि जख्मी रेंजर्स एहलकार का अस्पताल में इलाज जारी है। होश में आने पर बयान लिया जाएगा, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सियालकोट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विफाकी बजट के खिलाफ मुजाहरा। 19 जुलाई को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकरामुल हक का कहना है कि बजट इजाफी बोझ है। आपने हमारी जेबों में हाथ डाला है। हुकूमती इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। क्या कोई शहरी ये टैक्स दे सकता है? एक 17 ग्रेड का ऑफिसर हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। कराची में मक्खियों की तादाद में इजाफा। गैस्ट्रो और पेट के अमराज भी बढ़ गए। जिना अस्पताल में पेट के अमराज में मुब्तला यौमिया 80 मरीज आ रहे हैं। सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो के 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। माहिरीन का कहना है कि हर साल मानसून में मक्खियों की तादाद में इजाफा हो जाता है। निकासी आपका निज़ाम मुतासिर होने से गंदा पानी और कचरा मक्खियों की अफजाइश के लिए मावन जगह बन जाती है। शहरी जगह जगह पानी जमा ना होने दें। जरासीम कुछ दवा का इस्तेमाल करें। पासपोर्ट और वीज़े के बगैर जद्दा पहुंचने वाला मुसाफिर वापस कराची पहुंच गया। निजी एयरलाइन ने लाहौर से कराची के डोमेस्टिक मुसाफिर को पासपोर्ट और वीज़े के बगैर जद्दा पहुंचा दिया था। एयरपोर्ट मैनेजर ने निजी एयरलाइन को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। अथॉरिटी को निजी एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। मुसाफिर का कहना है कि तैयारे में सवार होने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट को टिकट भी दिखाया। फ्लाइट अटेंडेंट का फर्ज था कि वो बताती कि गलत तैयारे में आ गया हूँ। 2 घंटे बाद पूछा कि फ़्लाइट अब तक कराची क्यों नहीं पहुंची, तो गलती का जिम्मेदार करार दिया। जद्दा में तफ्तीश भी भुगतना पड़ी। दुनिया भर में आज आबादी का दिन। इस साल का मौजू एक मुनसिफाना और पुरुम्मीद दुनिया में अपनी पसंद का खानदान तश्कील देने के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि आबादी में मुसलसल इजाफे से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो अपने खानदान तश्कील दे सकें। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज का दिन हमें सिर्फ आदाद व शुमार ही नहीं बल्कि उन माओं, बच्चों और ख़ानदानों की कहानियों की याद दिलाता है जो हमारी कौम की बुनियाद हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए आमादा हैं, लेकिन अमरीका को ईरान पर हमले न करने की ज़मानत देना होगी। फ्रांसीसी अखबार को इंटरव्यू में उन्होंने कहा
कि अमेरिका अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कबूल करे। हालिया हमलों से ईरान की जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचा है। ईरान को जौहरी तंसीबात पर नुकसान के तखमीने के बाद मुआवजा तलब करने का हक हासिल है। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत। इसराइली फौज ने अल-साबरा और तल अल-हवा में गैस बम बरसाए। खान यूनिस और अल-मवासी में भी बेघर फलस्तीनियों के कैंपों पर बमबारी की गई। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में कम अज़ कम 82 फलस्तीनी शहीद हुए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सर्वे के मुताबिक गजा में 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में निस्फ बच्चे शामिल हैं। और पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल, ताल्लुकात की कशीदगी और टीम को लाहक सिक्योरिटी खदशात के बायस खिलाड़ियों को भारत नहीं भेजा जा सकता।